रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान कि उस रब्बे कदीर ने हम सबको अपने हबीब के उम्मत में पैदा फरमाया और लम्हा लम्हा जिक्र महबूब करने की हमें सादतें अदा फरमाई। बिलखुसूस माह नूर में यानी रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीने में जो हम और आपके दरमियान है, उसमें बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खराज अक़ीदत पेश करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको तौफीक अता फरमाई। उस नबी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई कि जिसका जिक्र खुद रब ने किया और उसका जिक्र करने का भी हुक्म दिया। कहीं फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कहीं फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और कहीं फरमाया हुआ अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, और कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम मा अनित्तुम हरीसुन मिन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और कहीं फरमाया मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहीं फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह ताला ने खुद भी अपने महबूब का जिक्र किया और हमें करने का हुक्म भी अता फरमाया। और इसमें कोई शक नहीं कि माह नूर में हुजूर की आमद पर खुशियां मनाना अल्हम्दुलिल्लाह जायज नहीं बल्कि कार सवाब है। जाहिर सी बात है कि हमारे घर कोई बच्चा पैदा हो तो हम खुशियां मना लेते हैं और हम पैदाइश की खुशी में लोगों के दरमियान मिठाइयां तकसीम कर देते हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत की बारी आती है तो जाहिर सी बात है कि तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत जो हमें अल्लाह ने अता फरमाई है वो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात अक़दस है। तो जब हम एक आम सी नेमत पर खुशियों का इजहार कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नबी की विलादत पर खुशियां मनाने का बिल्कुल हक है और करना भी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तौफीक अता फरमाए तो इस महीने मुबारक में, माह मुबारक में कसरत से दुरूद पाक का विद करना चाहिए बिलउमूम, और बिलखुसूस जब रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना यानी विलादत की साथ हमें नसीब हो, अल्लाह ताला अता फरमाए तो 11 रबीउल अव्वल की रात में जब रात गुजर के 4 बजे के करीब हो तो हम उठ जाएं, उठकर अपनी मस्जिदों में, घरों में चरागा करें और नमाज फज्र से पहले अपने बिस्तर को छोड़ दें और छोड़कर उस वक्त तक दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें जब तक फज्र तुलुए फज्र न हो जाए, दुरूद पाक पढ़ते रहें। उसके बाद में सलात व सलाम का नजराना पेश करें, फिर नमाज फज्र पढ़ें, उसमें भी सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारी दुनिया आखिरत की तमाम जो भी हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो भी हमारे अंदर मन्नतें मुरादें होंगी इंशाअल्लाह परवरदिगार अपने हबीब की विलादत के सदक़े में पूरा फरमाए। क्योंकि सच्ची बात और हकीकी बात यह है कि इस दौर का ईद मिलादुन नबी मनाना सबसे बड़ा अमल तौहीद है, इससे बड़ा कोई अमल तौहीद नहीं है, इसलिए कि मखलूक में हुजूर जैसा कोई नहीं, उनसे ऊंचा कोई नहीं, इबादत खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। और हम मिलाद मना कर ये ऐलान करते हैं कि मखलूक में उन जैसा कोई नहीं, यानी वो हबीब ना खुदा है ना खुदा से जुदा है। हम ये क्या कहते हैं लोगों को बताना चाहते हैं, और मिलाद उसी का मनाया जाता है जो पैदा हो, जो किसी से पैदा ना हो उसका मिलाद नहीं मनाया जाता। खुदा का कोई मिलाद मनाता है? अरे खुदा का मिलाद कैसे मनाओगे? मिलाद उसी को मनाया जाता है जो पैदा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, महबूब फरमाओ कि वो अल्लाह एक है,
अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना किसी से पैदा हुआ। और जब अपने हबीब की बारी आई तो फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद, और कसम है उस शहर मक्का की जिसमें मेरा हबीब जलवागर हुआ। कसम है उस शहर मक्का की जिसमें मेरा हबीब जलवागर हुआ, और कसम है उस वालिद की जिसके पुष्ट दर पुष्ट मेरे हबीब का नूर चलकर आया, और कसम है उस मौलूद की जिसका मीलाद शहर मक्का में हुआ। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि मीलाद मनाना और अब पैगंबरों की विलादत पर सलाम पढ़ना ये सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत पैगंबर भी है। सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत पैगंबर भी है। और योम मीलाद और योम वफात ये हमने मुकर्रर नहीं किया है, इसकी अहमियत हमने नहीं बताई है या मौलवियों ने नहीं बताई है, किसी मुहद्दिस या मुफक्किर ने नहीं बताई है, बल्कि अल्लाह ने खुद इसकी अहमियत को बताया है। अल्लाह ने खुद इसको मुकर्रर फरमाया है। आप सूरह मरियम पढ़े, अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया सलामुन अलैहा यौमा वुलिदा व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या, और सलाम यहया पर उसके यौमे मीलाद के दिन, उसके मीलाद के दिन, और उसकी यौमे वफात को, और उसकी यौमे बेसते सानिया को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खुद अपने पैगंबर की मीलाद के वक्त उस पैगंबर पर सलाम भेजा। और उसी आयत करीमा में आप देखें कि परवरदिगार आलम ने उसी सूरह मरियम के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, जो खुद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह, फरमाते वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूत व यौमा अबअसु हय्या, और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरा मिलाद हुआ। और सलाम पढ़ना पता चला ये खुद खुदा की भी सुन्नत है और पैगंबरों की भी सुन्नत है तैयबा। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरा मकाम तो और है, और पैगंबरों का मकाम और है। जब वो पैगंबर दुनिया में आए, उनकी विलादत हुई, तब खुदा ने उन पर सलाम पढ़ा। मगर तेरा मकाम तो ये है कि मैंने एक ऐसा ज़ाब्ता बना दिया है कि सुबह क़यामत तक मैं भी, मेरे फरिश्ते भी और मेरे बंदे भी तुझ पर दुरूद भेजते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जान रहमत का मकाम है। कुछ लोग कहते हैं भैया ईद मिलादुल नबी, ये ईद कहाँ से आ गई? ईदें तो सिर्फ दो हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अजहा है। ईद उल फित्र में कपड़े पहन लो, ईद उल अजहा में गोश्त खा लो। ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? तीसरी ईद कहां से आ गई? इन बेवकूफों को पता नहीं, जिनको पता नहीं कि जुमा के दिन को भी ईद का दिन कहा गया। जुमा के दिन को भी ईद का दिन कहा गया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मरवी फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम ईद जअलहुल्लाहुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने ईद के दिन को मुसलमानों के लिए जुमा का दिन मुकर्रर फरमाया। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह ये ईद का दिन क्यों है? फरमाया इन्ना यौमल जुमाअति मिन अफज़ल अय्यामिकुम, ये जुमा का दिन तुम्हारे तमाम दिनों में अफजल है। फरमाया हुजूर ये अफजल क्यों है? फरमाया फीहि खुलिक़ आदम, उस दिन आदम की तख्लीक हुई, यानी इसी जुमा के दिन आदम की तख्लीक हुई है, इसलिए अल्लाह ने इस दिन को यौम ईद बना दिया। हमें सोचने का मकाम है कि जिस दिन आदम पैदा हो अल्लाह उस दिन को ईद का दिन बना दे, फिर जिस दिन आदम के सरदार मुस्तफा पैदा हो तो उस दिन पर तो तमाम ईदें कुर्बान हो जाना चाहिए। ये कैसे अक्ल के अंधे हैं जो कहते हैं कि दो ही ईद है? हाँ वो ईद है, वो क्या कहते हैं ईद वाजिबा है, ईद वाजिबा जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या कहते हैं ईद उल फित्र की नमाजें पढ़ी जाती हैं, वो मनासिक की ईदें हैं, ये मोहब्बत की ईदें हैं। सुभान अल्लाह। ये ना कहा जाए कि ईदें सिर्फ दो ही हैं, बल्कि अल्लाह ने इस जुमा के दिन को भी ईद का दिन मुकर्रर फरमाया है। तो इसलिए फरमाया इस ईद मिलादुल नबी के सदक़े में अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ न होता इस कायनात में, जर्रे जर्रे न होते, कतरे कतरे न होते,
आदम तुम भी न होते, आदम से लेकर ईसा तक कोई पैगंबर न होता, वो जमीन पर कुछ न होता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खुदा ने खुद फरमाया है, हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया के जर्रे जर्रे को न पैदा फरमाता। ये तमाम जर्रात, ये दुनिया की रौनकें, ये इंसान, ये जिन्नात, ये तमाम कायनात अगर मिली हैं तो मुस्तफा की नालैन के सदक़े में हमें अता हुआ। न होते आप तो कुछ भी न होता, बस बेइम्का में तुम्हारे ही लिए दुनिया बनी मालूम होती है। दरूद पाक कभी खुद करें पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बाद मुसल्लम।